नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी ने जो इससे पहले एटम बम फोड़ने का दावा कर चुके हैं, अब उन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर दिया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीखे और तल्ख शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार का जो हाइड्रोजन बम फूटेगा, देश की जनता के सामने वोट चोरी का एक नया सच, एक बड़ा सच निकलकर सामने आएगा और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। जी हां, राहुल गांधी ने ये तमाम बातें क्रांति की धरती बिहार की धरती पर कही अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर, और उन्होंने बिहार को धन्यवाद कहा, बिहार के लोगों को धन्यवाद कहा कि बिहार के लोगों की वजह से आज वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है न केवल बिहार में गूंज रहा है, न केवल इस देश के तमाम राज्यों में गूंज रहा है, बल्कि अमेरिका और चीन तक इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, वही चीन जिसका दौरा करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। तो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की तैयारी और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्या कहा हेमंत सोरेन ने, और भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब आया है राहुल गांधी के इस नए धमाके वाले ऐलान के ऊपर, इन तमाम चीजों को एक एक करके अपनी इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पास तक ही मत रोकिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। 16 दिनों की यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई, 1 सितंबर यानी आज इसका समापन हुआ और इन 16 दिनों की यात्रा में 1300 किलोमीटर का मार्च, 22 जिले और बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 110 विधानसभा सीटों को कवर करके 110 विधानसभा सीटों पर बिहार की जनता को वोट चोरी से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी देने के बाद आज यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना में हुआ। और इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग शामिल हुए, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जिस धमाके की बात राहुल गांधी ने कही है वो जरा बता देता हूं कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना में रैली के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। पहले एटम बम आया था, अब हाइड्रोजन बम लाने की तैयारी हो रही है। भाजपाइयों को चेतावनी देते हुए नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की चोरी है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे यह दावा किया कि वोट चोरी के बाद लोगों के राशन कार्ड और जमीन छीन ली जाएगी और हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। राहुल गांधी का यह बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम वाले अपने बयान के हिस्से को खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। राहुल गांधी का एक्स पर किया गया जो वीडियो, उस भाषण का जो अंश उन्होंने शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पिन कर रखा है राहुल गांधी ने। और उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। यानी तीखे और तल्ख शब्दों में बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा में जो उन्होंने खुलासा किया था वो तो एटम बम था, अब इससे बड़ा खुलासा करेंगे जो कि हाइड्रोजन बम होगा। और इस बयान को आपको मैं राहुल गांधी की जुबानी ही समझाता हूं, लेकिन क्रेडिट दे देता हूं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने इस बयान के हिस्से को जो शेयर किया है, अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, तो राहुल गांधी के उस एक्स अकाउंट को शेयर करते हुए, उस एक्स अकाउंट को क्रेडिट करते हुए देते हुए मैं राहुल गांधी का वो बयान आपके स्क्रीन पर सुनवा रहा हूं। सुनिए, पटना की धरती पर राहुल गांधी ने एटम बम, हाइड्रोजन बम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बड़ी बड़ी बातें कही, सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है?
माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सुना आपने राहुल गांधी किन तीखे और तल्ख शब्दों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा बता भी देता हूं कि राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चोरी किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, आपकी वोट की चोरी पूरे देश को पता लगने जा रही है। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उन तमाम लोगों ने गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक एक खुले वाहन में सवार होकर मार्च निकाला। और आज वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन की तरफ से पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शामिल हुए। हेमंत सोरेन के पिता और एक बड़े दिग्गज आदिवासी नेता शिबू सोरेन साहब का हाल ही में निधन हुआ है। एक बार फिर से मैं शिबू सोरेन साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और हेमंत सोरेन ने आज पटना की धरती पर इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर कई तरह के आरोप लगाए। सरकार गिराने के, मुख्यमंत्री को दबाने के, मुख्यमंत्री मंत्रियों को खरीदने के, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का, आदिवासियों को परेशान करने का। और बोलते बोलते हेमंत सोरेन यहां तक बोल गए कि एनडीए के पास कोई ताकत नहीं है, बीजेपी के पास कोई ताकत नहीं है। वो दरअसल इन तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब जब इस देश में गरीब, आदिवासी, पिछड़े और निचले तबके पर आने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। और वास्तव में जब हेमंत सोरेन सब ये बोल रहे थे तो उन्होंने तो कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं के हाथ में चुनावी प्रबंधन सौंपने के बावजूद हेमंत सोरेन पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हराकर फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री बने थे, फिर से झारखंड में सरकार बनाई थी। वो जिसको मुख्यमंत्री बनाकर जेल गए थे, चंपई सोरेन साहब, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो हेमंत सोरेन ने इन तमाम तथ्यों की तरफ इशारा करते हुए सीधा सीधा हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। राहुल गांधी ने क्या बोला वो मैं आपको बता चुका हूं। कांग्रेस के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। तेजस्वी यादव के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब ये डबल इंजन की सरकार बदलने वाली है, ये डबल इंजन की सरकार हटने वाली है। यानी विधानसभा चुनाव में ये सरकार हारने वाली है और फिर जो नई सरकार बनेगी वो गरीबों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी, इस देश के आम लोगों की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले समेत इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और 2020 के पिछले विधानसभा में चुनाव में वीआईपी के जो मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ थे, इस बार वो पूरी की पूरी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ खुली जीप में नजर आए। और आज भी जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो मुकेश सहनी ने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल दी, बीजेपी पर तीखे हमले किए, बीजेपी पर पलटवार किया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए मुकेश सहनी साहब। तो चाहे राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तमाम नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। और फिर राहुल गांधी ने तो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम वाला धमाका तो कर ही दिया। 22 जिले, 110 विधानसभा और 1300 किलोमीटर की निकाली गई यह वोटर अधिकार यात्रा
अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण आदेश दिए और उसमें ये जो यात्रा निकली है वो भी जरा आपको बता देता हूं। रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, पहले गया के नाम से मशहूर था, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की सरकार ने बाकायदा इनका नाम बदल के गया से गया जी कर दिया। नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीता मैया की नगरी, मेरा गृह जिला, वहां भी वो गए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और फिर पटना में रोड शो और रैली के बाद इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। और इस दौरान डीएमके के मुखिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुंचे। और उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा के समापन वाले दिन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन की मजबूती का संकेत दिया और वो संकेत अपने आप में कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आगे किया। लोकसभा के सांसद है, हालांकि आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि उनको मंत्रिमंडल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों हटाया। लेकिन जब बीजेपी फंसी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नंबर 2 की भूमिका में आ गए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसी तरह के बयान भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर दिया करते थे, लेकिन उस जोड़ी ने यूपी में बीजेपी की क्या हालत कर दी लोकसभा चुनाव में वो सबको पता है। और बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में एक केमिस्ट्री बन गई है। अब भले ही रविशंकर प्रसाद या बीजेपी के नेता कहते रहे कि तेजस्वी यादव नंबर 2 की भूमिका में आ गए हैं, कुछ अखबारों में ये छपवाया भी जाता रहा है, लेकिन ये बात होता है कि राहुल गांधी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा नहीं रहे हैं, नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही करेंगे। और उसके आगे वो क्या बोल रहे हैं रविशंकर प्रसाद, थोड़ा सा वो ही बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने एटम बम फोड़ दिया है, यानी राहुल गांधी का जिक्र करते हुए, और अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या लेना देना है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हैं, देश को समझना चाहिए। राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है। अगर बयानों से कोई देश को नीचा दिखाता तो फिर बयान बहादुर उधर भी बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, इसका जिक्र रविशंकर प्रसाद करेंगे नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए उनको। अब रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। चुनाव में मतगणना को लेकर कर्नाटक में जो उनका एटम बम था वो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला और वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो दुनिया में भी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है। तो राजनीति को लेकर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उसको अजीब से तर्कों के आधार पर खारिज करने की कोशिश रविशंकर प्रसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, शपथ पत्र की बात कर रहे हैं जो चुनाव आयोग कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव ने तो आज भी पोस्ट करके बता दिया कि 18,000 शपथ पत्र दिए थे, सिर्फ 14 का जवाब दे पाए हो 3 साल में, बाकी कहां गए, ये भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए। और फिर इससे पहले हमने और शिव कुमार मिश्रा ने एक डिबेट किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, कि राहुल गांधी को आप रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने एआई का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि 1.25 करोड़ वोटर के नाम पंचायत चुनाव से पहले काटे जा सकते हैं, क्योंकि नकली नाम है, तो वो भी रीडेबल और सर्चेबल डाटा से ही तो पता किया होगा। तो फिर राहुल गांधी को देने में डर क्यों रहे? तो ये सुविधा की राजनीति है जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों करते हुए नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम वाले खुलासे का अब हम सबको बेताबी से इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी के पिटारे से इस बार क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो हमारे संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे स्पेशल व्यूअर भी बनिए। सिर्फ 89 रुपये महीने का खर्च है, यानी रोजाना के आधार पर 3 रुपये से भी कम। और जब आप गोदी मीडिया की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं, मालिकों की अपनी भी मजबूरियां हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता और सच्ची खबरें अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है
थोड़ा सा जेब तो आपको भी ढीला करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सहयोग करेंगे उतनी ज्यादा हमारी आवाज बुलंद होती हुई नजर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।